पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे भगवान दत्तात्रेय अपने भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं और प्रकट होने पर अपने भक्त की समस्या का उन्मूलन करते हैं और उन्मूलन करते समय उन्होंने कैसे अपने भक्त को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया और कहा कि निज धर्म का पालन ही भगवान की कृपा और गुरु की कृपा स्वतः दिला देता है। अब आगे भगवान दत्तात्रेय, आपने कहा स्वधर्म पालन करके ही मुझ परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ये मुझे ज्ञात हुआ। परंतु एक बार फिर मैं प्रश्नों के घेरों में आ रहा हूं। हे भगवान दत्तात्रेय, शास्त्रों में अपनी शुद्धि के लिए बड़ी विभिन्न विधियां हैं। कुछ कहती हैं 25 विधियां हैं, कुछ हैं 48 विधियां, और हर शास्त्र अपने आप को यह सिद्ध करता है कि वही सत्य है, अन्यथा और कोई सत्य नहीं। वो ये भी कहता है कि उसके द्वारा प्रदत्त मार्ग पर आत्मा शुद्ध होती है और आत्मज्ञान मिलता है। उसी तरह से जैसे संकल्प, तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान, त्याग, ये भी तो शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से वर्णित किया गया है। ये इतना संशय उत्पन्न करता है। भगवान दत्तात्रेय, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं भगवान गणेश की पूजा अर्चना आराधना करने से सारी दुविधाएं दूर हो जाए। फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव भी उनका आशीर्वाद लेते हैं कोई भी कर्म पूर्ण करने से पूर्व। वेद तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान गणेश ब्रह्मणस्पति हैं, महाकवि हैं, ज्येष्ठ राज हैं, सभी धन संपदा देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बीमारियों से रहित रखते हैं और समस्त चराचर जगत के रचनाकार, पालनहार और संहार करता भी माने जाते हैं। जो भी उनकी पूजा करता है वो तो सुख प्राप्त करता है, पर जो उनकी पूजा नहीं करता उसको कष्ट होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है सूर्य भगवान ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है जो समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। प्रश्न उपनिषद में भगवान सूर्य को अंतर्मुखी आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो संवेदनशील और असंवेदनशील प्राणियों का पालन करते हैं। अरे यहाँ तक कहा जाता है कि चांद भी अपनी रोशनी भगवान सूर्य से ही प्राप्त करता है, जो यह पुष्टि करता है कि सूर्य भगवान सर्वोच्च है। हालांकि ग्रहण के दौरान राहु सूर्य भगवान को निगल लेता है जिससे अंधकार उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में ये केवल भ्रांति है क्योंकि सूर्य अप्रभावित रहते हैं जो उनकी अड़िग दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय, ऐसा भी कहा जाता है जो भगवान गणेश को दूर्वा की घास चढ़ाता है, फूले व चावल देता है, अक्षर दान करता है, उन्हें जीवन में खूब सुख मिलता है और अंततः वो मोक्ष को चाहते हैं। यही तथ्य शास्त्र भगवान सूर्य के लिए भी कहते हैं। यहाँ तक भगवान शिव भी उनसे भगवान सूर्य से आशीर्वाद लेते हैं कोई भी कार्य पूर्ण करने से पूर्व, और ऐसा कहते हैं अन्य कोई देवता दिखे ना दिखे भगवान सूर्य सदैव ही दिखते हैं, वो प्रत्यक्ष देवता है। वराह पुराण के अनुसार भगवान सूर्य के उगने पर और भगवान सूर्य के अस्त होने पर ज्ञानी जन उन्हें प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान के अनुसार ही समय का चक्र चलता है, पूरी सृष्टि में गतिविधियां होने लगती हैं और यहाँ तक ये माना जाता है और ये सत्य है कि सूर्य भगवान ही गायत्री मंत्र के देवता हैं जो कि आत्मज्ञान प्राप्त कराते हैं। वेदों में कहा गया है भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड को घेरते हैं और सूर्य, चांद्र सभी दिव्य शरीरों की स्तोत्र हैं। वे सभी ज्ञान शास्त्रों में जिनमें 4 वेद और 6 वेदांग शामिल हैं वे उनसे परे हैं। वे अकेले पूजा के योग्य हैं
क्योंकि वह सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक है। शिव को परब्रह्म के रूप में माना गया है। वे सभी सृष्टि के कारण हैं। सूर्य उनकी आठों याम उपस्थिति के केवल एक पहलू हैं, जिनकी 3 आंखें सूर्य, चांद और अग्नि की प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान सर्वव्यापी, उन्हें सर्वव्यापी अपने दिव्य प्रकाश से ब्रह्मांड को रोशन करने के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मांड उनकी इच्छा से प्रकट होता है और नष्ट होता है। वेदों का तो कहना है कि भूत, वर्तमान, भविष्य, इन सब का अस्तित्व भगवान शिव से अलग नहीं है। उनके बिना दिव्य बलिदान भी विफल होते हैं, जैसे कि दक्ष यज्ञ, जो शिव जी की अनुपस्थिति के कारण विफल हो गया। हालांकि वह शवदाह स्थलों में निवास करने, खोपड़ी की माला पहने और भयानक कार्यों में संलग्न होने के लिए जाने जाते हैं, वह फिर भी सबसे शुभ हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। असामान्य प्रतीत होने के बावजूद शिव वेदांत ज्ञान में गहराई से जुड़े हैं और सभी 3 गुणों से परे हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। जो भक्त उन्हें समर्पित करते हैं वे सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि दानव और देवता दोनों उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। शिव को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में भी दर्शाया गया है। उनकी दिव्य उपस्थिति भौतिक दुख और आध्यात्मिक अज्ञानता का उपचार करती है। जो उनके चरणों की पूजा करते हैं वे सभी बाधाओं से मुक्त होते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से परमानंद को प्राप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक शिव की शक्ति को भी सृष्टि के लिए ऊर्जा माना गया है। यहाँ तक कि शिव को भी सृष्टि के लिए दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना माया के भगवान भी स्वयं सृष्टि नहीं कर सकते। यह महामाया या जगदम्बा ऋषियों, देवताओं और दानवों द्वारा पूजित होती हैं। वही ब्रह्मांड को नियंत्रित भी करती हैं। फिर भी वह दिव्य ज्ञान को छुपा लेती हैं, भ्रांति और आसक्ति उत्पन्न करती हैं। आध्यात्मिक रूप से जागृत आत्माओं के लिए महामाया विश्वास, भक्ति, ज्ञान और धैर्य के रूप में प्रकट होती है, जबकि जो भौतिकता में फंसे हुए हैं उनके लिए वह इच्छाओं, लालच, भय, आलस्य और अज्ञानता के रूप में प्रकट होती हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली योगी भी उनके जाल में फंस जाते हैं। यही कारण है उनकी पूजा आवश्यक है। वेदों में उन्हें शाश्वत, जन्म और विनाश से परे बताया गया है। उन्हें विष्णु भगवान की हंसी माना जाता है, जो केवल उनकी इच्छा से विद्यमान है। जो भक्त विष्णु भगवान की कृपा की खोज करते हैं वे उनके प्रभाव से पार पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें भगवान नारायण विष्णु को वेद पुरुष कहा गया है, जो जन्म से परे, अनंत और सर्वव्यापी हैं। वह ब्रह्मा के स्तोत्र हैं और इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। विष्णु भगवान अपने दिव्य बल के माध्यम से ब्रह्मांड का पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। वह अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनकी एक नजर तीनों लोगों को नष्ट कर सकती है, जबकि उनकी इच्छा अकेले ही पुनर्जीवन दे सकती है। जो लोग उनके खिलाफ हैं उन्हें निम्न जन्म मिलते हैं, जबकि उनके भक्त माया से पार पाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ तक देवता भी उनके अनंत स्वरूप को समझने में संघर्ष करते हैं, जो उनकी अपारता को पुष्ट करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ तक कि विष्णु भगवान स्वयं भी अपनी विशालता को पूरी तरह से नहीं जानते। जैसे आग सब कुछ जला सकती है सिवाय स्वयं के। उन्हें 3 रूपों में वर्णित किया गया है। एक माया के माध्यम से भौतिक संसार को छुपाने वाले, दूसरा उच्च दिव्य लोक को समाहित करने वाले और तीसरा सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में निवास करने वाले। अग्नि, ब्रह्मा और सभी ब्रह्मांडीय तत्वों के अधिपति के रूप में वह निश्चित रूप से पूज्य हैं।
ब्रह्मांड में योगी अन्य देवताओं की भूमिकाओं पर प्रश्न उठाते हैं, जैसे अग्नि, वायु और इंद्र, जो वेदों में भी प्रशंसनीय हैं। कुछ परंपराएं अग्नि को प्राथमिक मानती हैं, जबकि अन्य वायु या इंद्र को केंद्रीय देवताओं के रूप में महत्व देती हैं। इसके अतिरिक्त वेद कई रूपों में दिव्यता को पहचानते हैं, जो सार्वभौमिक विराट पुरुष से लेकर के स्थानीय देवताओं तक की होती है। यह प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में कौन सा देवता मोक्ष प्रदान करता है